हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारी प्लानिंग की क्लास 4 है। लास्ट क्लास में हमने इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग कवर कर लिया था। इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगी रिगार्डिंग इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not the internal element of limitation of planning? ठीक है, जो प्लानिंग हमने पढ़ा है, दो तरह की प्लानिंग है आपकी, एक इंटरनल है, दूसरी एक्सटर्नल है। इसमें से कौन सा जो है आपका इंटरनल का पार्ट नहीं है? सो द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ये आपका जो है इंटरनल लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट वन, when can the planning process be ignored? ठीक है, प्लानिंग जो हम प्लान्स बनाते हैं वो प्लान हम कब इग्नोर कर सकते हैं? ऑर्डिनरी सिचुएशन में कि इमरजेंसी सिचुएशन में, या दोनों ही सिचुएशन में, या किसी भी सिचुएशन में नहीं कर सकते? तो हमारा आंसर होगा इमरजेंसी सिचुएशन। इन केस ऑफ इमरजेंसी जो प्लानिंग प्रोसेस, जो प्लानिंग हम बनाते हैं उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्लानिंग इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग। प्लानिंग जो है किस लिए आपका हेल्पफुल है? कॉस्ट को बढ़ाने में, लॉस को बढ़ाने में, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में, या फिर नन ऑफ दीज? तो ऑब्वियसली क्या है आंसर आपका? एफिशिएंसी इंक्रीज करने में आपका प्लानिंग हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, बिकॉज ऑफ द फर्म्स एडवांस प्लानिंग it could not suddenly bring changes in its plans as whole organization has started implementing the decided plan. तो यहाँ पर बोल रहा है कि फर्म अगर पहले से ही प्लानिंग कर लेगी तो सडनली जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस अपने प्लान्स में नहीं ला सकती, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है पहले से ही उस प्री डिसाइडेड प्लान को इम्प्लीमेंट करने में लग चुका है। तो यहाँ पर जो है हमें लिमिटेशन बतानी है कि प्लानिंग की वो कौन सी लिमिटेशन है जो यहाँ पे मेंशन की गई है। ऑप्शंस देख लो। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट एंड रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। क्यों? क्योंकि जो है पहले से ही प्लान बन चुका है, अब सब जो है उसको फॉलो करने लगे हैं। अगर आप वापस से प्लान चेंजेस करोगे तो इम्प्लीमेंट करने में फिर से बहुत दिक्कत आएगी। जो प्लान हो चुका है सब जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए प्लान में बार बार चेंजेस नहीं किया जा सकता, and therefore we say planning leads to rigidity. Question number 5, the firm knows that the external environment is changeable and continues to vary in a fast manner. तो यहां पर क्या बोल रहा है कि फर्म कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है फर्म का वो बार बार चेंज होते रहता है एंड वो बहुत ही फास्ट वेरी करता है, बहुत ही जल्दी जो है चेंज हो जाता है एंड बदल जाता है। तो ये किस लिमिटेशन के बारे में बात कर रहा है? यस, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, A Limited has decided to allocate a portion of its budget specifically for proper planning. तो A Limited जो है उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपना बजट जो है एलोकेट करेगी प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए, as it knows that there are going to be expenses like experts fees, survey charges etc. ठीक है, फर्म को पता है कि वहां पे ढेर सारे एक्सपेंसेस होंगे प्लानिंग में, एक्सपर्ट को फीस देनी पड़ेगी, सर्वे चार्जेस होंगे, तो इस तरीके के ढेर सारे एक्सपेंसेस होंगे प्लानिंग करने में। तो ये किस लिमिटेशन की बात कर रहा है? Planning leads to rigidity, planning may not work in a dynamic environment, planning involves huge cost, reduces creativity. Yes, you are correct. Planning involves huge cost. Question number 7. Flows Technology deals in bulb manufacturing business. जो Flows Technology है वो डील कर रही है bulb manufacturing business में। उसने प्लान बनाया, ठीक है, इट प्लान्स फॉर अ सक्सेसफुल ईयर ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल दिस ईयर, कि हम प्रोडक्शन भी अच्छा करेंगे और सेल भी करेंगे। इट हैज इन एडवांस गिवन टारगेट्स टू ऑल इट्स डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज। उसने क्या किया है, पहले से ही सबको टारगेट दे दिया है, सारे डिपार्टमेंट्स को, सारे एम्प्लॉयज को बता दिया है कि आपको क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आइडेंटिफाई करनी है। ऑप्शंस आर planning provides directions, planning reduces wasteful activities,
planning facilitates decision making and planning reduces the risk of uncertainty. तो पहले से ही डिपार्टमेंट को बता देना कि आपको ये चीजें करनी है, इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस. Next, the manufacturing department has decided to manufacture 2.5 million units of the product and has decided to monitor the performance so as to control it accordingly. तो यहाँ पर जो है एक टारगेट सेट किया है, एक स्टैंडर्ड सेट किया है और ये भी बोल रहा है कि हम उस परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे, टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे, इवैल्यूएट करते रहेंगे, है ना, ताकि जो है हम उसको कंट्रोल कर सकें. तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शंस दिए हैं. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, हमें इंपॉर्टेंस बताना है यहाँ पे, ठीक है, हमें इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, planning establishes standard for controlling, planning facilitates decision making and planning reduces the risk of uncertainty. तो यहाँ पर जो है कंट्रोल के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करने की बात हो रही है. आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो कंट्रोल करने के लिए एक स्टैंडर्ड सेट होने की बात हो रही है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर होगा, दैट प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी इन इट्स रिसर्च ड्यूरिंग द लास्ट 3 months जनरेटेड वेरियस ऑप्शंस. कंपनी ने क्या किया है, अलग अलग ऑप्शंस जनरेट किए हैं एंड डिसाइडेड टू फॉलो द बेस्ट वन. अलग अलग ऑप्शंस में से जो बेस्ट है उसको फॉलो करने की बात कर रहा है, मतलब डिसीजन लेने की बात कर रहा है. तो यहाँ पर क्या करना है, हमें इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करना है प्लानिंग का. करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. क्वेश्चन नंबर 10, the HR head revealed that there can be shortage of MBA pass outs which can reduce the quality of manpower in the near future. So it has decided to arrange HR workshops in different colleges to get the best candidates. तो यहाँ पर जो है ये चीज बोल रहा है HR head, ये बोल रहे हैं कि कुछ सालों में हो सकता है कि MBA पास आउट की शॉर्टेज हो जाए और क्वालिटी मैन पावर, जो क्वालिटी लोग हमें मिल रहे थे, क्वालिटी जिनके अंदर थी वो लोग मिल रहे थे, वो जो है अब हमें नियर फ्यूचर में नहीं मिलेंगे. तो हमें क्या करना है, हमें जो है HR वर्कशॉप्स अरेंज करनी है अलग अलग कॉलेजेस में, ताकि जो हमें बेस्ट कैंडिडेट्स मिल पाए. ठीक है, तो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंस आइडेंटिफाई करनी है प्लानिंग की. जो यहाँ पे इंपॉर्टेंस मेंशन कर रहा है, फ्यूचर से रिलेटेड पहले से ही सोचने की बात हो रही है. तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, प्लानिंग reduces risk of uncertainty. ठीक है, पहले से ही अगर हम फ्यूचर के बारे में सोच करके कि फ्यूचर में अगर ऐसा होना है तो उसके लिए पहले अगर हम मेजर ले ले रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी अनसर्टेनिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. नेक्स्ट, द कंपनी नोज देयर आर वेरियस चैलेंजेस इन मार्केट वेयर इट्स डिसीजन रिगार्डिंग द न्यू इंडस्ट्री माइट फेल. ढेर सारे चैलेंजेस हैं मार्केट में जिसकी वजह से ये हो सकता है कि जो हम अलग अलग डिसीजंस ले रहे हैं वो फेल हो जाए. यहाँ पर हमें लिमिटेशन आइडेंटिफाई करना है. तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, बट ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. यहाँ पे बोल रहा है कि अलग अलग चैलेंजेस मार्केट में हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि हमने जो डिसीजन लिया है वो फेल हो जाए. मींस प्लानिंग जो है गारंटी सक्सेस नहीं करता. ये नहीं बोलता कि अगर आपने प्लानिंग बना लिया है तो आपको सक्सेस भी मिल जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, management knows that sometimes plan takes more time in making than getting implemented. ठीक है, प्लान बनाने में ज्यादा समय लगता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कभी कभी होता है कि कम समय इंप्लीमेंट करने में लग रहा है, लेकिन उसको बनाने में जो है ज्यादा समय लग रहा है. तो यहाँ पर जो हमें लिमिटेशन आइडेंटिफाई करनी है प्लानिंग की, तो ये समय से रिलेटेड है. ठीक है, टाइम से रिलेटेड है. तो यहाँ पर सीधे सीधे आप ऑप्शंस पढ़ लो एक बार, आपका आंसर क्या आएगा, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. नेक्स्ट, द टॉप मैनेजमेंट डजंट वांट टू वेस्ट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऑन इट्स प्लान. आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग मेंशन्ड अबव. तो ढेर सारे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना चाहती वो प्लान पे. यस, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. Next, management know that now they won't have to do unconcerned activities, thus leading to more focused approach resulting in saving of resources.
तो मैनेजमेंट को पता है कि उनको जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, अनकंसर्न्ड एक्टिविटीज़ जो हमारे मैटर से रिलेटेड नहीं है, वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करनी है, जिससे कि हमारे रिसोर्सेज सेव होंगे। तो यहाँ पर जो है हमें इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आइडेंटिफाई करना है। तो अब आप ऑप्शंस पढ़ लो। पहला ऑप्शन है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, देन प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटीज, next is planning facilitates decision making, and the fourth one is planning reduces the risk of uncertainty. तो यहाँ पर जो है आपका अनकंसर्न्ड एक्टिविटीज मीन्स वेस्टफुल एक्टिविटीज रिमूव करने की बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, बाबा साइकिल्स was in the business of manufacturing racing cycles and had a monopoly in the market. ठीक है, मार्केट में मोनोपोली थी। Business was doing very well and kept an ambitious target of 15%. बिजनेस भी अच्छा कर रही थी, ambitious target भी था 15% का। ठीक है, 15% इंक्रीज इन द सेल्स इन द नेक्स्ट ईयर, एंड टारगेट सेट किया था कि 15% जो है हम अगले साल में सेल को बढ़ाएंगे। उस साल क्या हुआ कि 2 कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर कर गए, एंड जिसकी वजह से जो है कंपनी अपने टारगेट को मीट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर जो है हमें लिमिटेशन आइडेंटिफाई करना है जो इस पैराग्राफ में बताया गया है, जिसकी वजह से टारगेट जो है कंपनी आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। तो ऑब्वियसली चेंज हो गई हमारी इकोनॉमी, हमारी इन्वायरमेंट में चेंजेस आए, जिसकी वजह से टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो आंसर क्या होगा? प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसमें जो है हमने 15 क्वेश्चंस कवर किए हैं रिगार्डिंग इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जो है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग या स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस जो भी आपके है लो उसको डिस्कस करूंगी। सो कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।